बलि के सामने भगवान खड़े हैं और जैसे ही बलि ने कहा कि तुम नाप लो प्रभु अपना 3.5 कदम पूरा करो, तो प्रभु अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ करते। प्रमाण तो ये मिला कि बढ़ते ही चले गए। बलि नीचे से अब ऊपर की तरफ देखता है, प्रभु का मुख भी दिखाई नहीं दे रहा। अब घबराने लगा, जवाब दिया गुरुजी हमसे सत्य बोल रहे थे, वैसा ही हो गया। मरले तुझे में धरती नापी, महाराज तीसरो पैर धरो पाताल, 3 कदम में तीनों लोग है नाप ले करताल। बढ़िया है सो ही कराल रूप मुरलीधर धारो है, बढ़िया है सो ही कराल रूप मुरलीधर धारो है। मुरलीधर धारो है, मुरलीधर धारो है, मुरलीधर धारो। बढ़िया है सो ही कराल रूप मुरलीधर धारो है। भगवान ने इतना शरीर को बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि बढ़ते ही चले गए। अब बलि देखकर घबरा गया, बोला ये क्या हो गया हमारे साथ। प्रभु ने देर भी नहीं की, एक पैर उठाया और एकदम से अंबर में रख दिया और एक पैर पृथ्वी को नाप लिया और तीसरे पैर पाताल को नाप लिया। 3 कदम पूरे कर दिए। अब महाराज बलि से कहा प्रभु ने, महाराज बलि अब आधा कदम बच गया है, वो और दे दो। जो आधा कदम बच गया वो दे दो। अब बलि घबरा गया, जवाब दिया अब तो कुछ बचा भी नहीं। देखो गुरु शुक्राचार्य को फिर भी चैन नहीं पड़ा, भाग करके गए, बलि का हाथ पकड़ा, जवाब दिया जरा कोने में खींच के ले गए। ऐसो करो, अब देखो सब कुछ तो लुट ही गया तेरा, और जब सब कछु लुट गयो तो तू भगवान के पास में जा, प्रभु के सामने, और उनसे एक बात पूछो। बोले का दया करी गुरुदेव ने और तीनों जतन बताए। शुक्राचार्य ने सब कछु तेरो लुट गो, जकाए कुदे बचाए। जवाब दो, अब तू भगवान के सामने जा और जाते ही जाते एक बात पूछिए। बोले का जब पूछिए प्रभु धन बड़ा होता है या धन देने वाला धनी बड़ा होता है। जब ये कहा कि धन बड़ा होता है धनी बड़ा होता है, ये पूछ लेना जाके, और भगवान जैसा ही तुझे उत्तर दे दे वैसा ही तू बोल देना। भाग करके गया, कहा प्रभु एक शंका है। बोले का एक बात पूछनी है। क्या? कि ये बताओ धन बड़ा है या धनी? परिषद जी का बड़ो, धन बड़े धनी? क्या बताए रहे? धन बड़ो नहीं, धन क्यों बड़ा है? धन तो वही धनी ने ही तो कमाया है। कमाया किसने है वो धन? अगर धनी धन को कमाता ही नहीं तो फिर धन आता ही कहां से? धनी बड़ा है। और जब धनी प्रभु ने कहा कि बलि धनी बड़ा है, तो दोनों हाथ जोड़े, जवाब दो प्रभु जब धनी बड़ा है तो हम लेट जाते हैं, जो आधा कदम बचा है तो आप धनी से ही पूरा कर लो। सुखदेव कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज जब बलि ने ये कहा कि प्रभु हमारा शरीर नाप लो, तो अब प्रभु बहुत खुश हुए। जवाब दिया बलि मैं तेरे से बहुत खुश हूं। और समझाई कि बोले अरे बड़े बड़े देखे वीर और बहो नहीं तो सम कोई दानी। बलि
तो से खुश हैं हम वाली, अरे बलि तो से खुश हैं अति वाली, तो मांग लिए वरदान जो चाहे तेरे परिवार, तो मांग लिए वरदान जो चाहे तेरे परिवार। और भगवान ने जब कहा कि तोते बहुत खुश हैं, तू वरदान मांग ले, शुक्राचार्य ने जैसे ही ये शब्द सुने बहुत खुश हुए, भाग करके आए। अरे गुरुजी मन हरसाए, अरे गुरुजी दिल हरसाए। जवाब दो बलि, वरदान प्रभु दे रहे हैं और देखो ते चक्कर में ये आंख तो फूटी गई। अब तू कचू अगर ना लाए चाहे भगवान से तो एक काम करिए, हमारी जो आंख जरूर मांग लिए। तुम मांग लियो मेरी आंख लोग बतलाए, तुम मांग लियो मेरी आंख लोग बतलाए। और जब गुरुदेव ने ये कहा शुक्राचार्य ने कि तुम हमारी आंख मांग ले, बलि बोले गुरुजी तुम्हें तो भाई आंख ही पड़ी है, हमें हंसी आ रही है। बोले काहे को? बोले सुनो, अरे हंसी मोई ऐसी आई रही है, मंगन पे मांगी का बात मोए नहीं सोहाई रही है। महाराज अपने गुरु शुक्राचार्य से कि गुरुजी हमें तो हंसी बहुत आ रही है। बोले क्यों? इसलिए अभी तो जे हमसे मांग रहे थे, ज्यादा देर ना है भाई, अब कह रहे हैं कि तुम हमसे मांग ले हो, हमें तो बहुत शर्म लग रही है मांगवे में। कहते मंगन पे मांगी कहा बात नहीं हमें सुहाई रही है। शुक्राचार्य ने जवाब दिया, बेटा अरे भगवान कह रहे हैं वरदान मांग लो, तुम ऐसा करो, तुम्हारे चक्कर में हमारी एक आंख फूट गई तो जब आंख मांग लियो। बलि हंस के बोले तुम्हें अपनी आंख ही लगी है, लेकिन अभी का कुछ समय तो हुआ नहीं, अभी तो जे हमसे भीख मांग रहे थे, अब कह रहे हैं कि तुम हमसे भीख मांग लो। जवाब दिया, प्रभु हमने आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले कोई बात नहीं बलि, मांग लो जो चाहते हो। बलि होशियार बहुत थे, गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी क्या मांग ले? जवाब दिया, तुम ऐसा करो बलि, सब कुछ छोड़ो, तुम प्रभु के सामने जाओ और ये कह दो, प्रभु कि मुझे ये वरदान दे दो कि हमारे महल में 52 ही दरवाजे, जिस गेट से मैं निकले, जिस दरवाजे से निकले, उसी दरवाजे पर तुम्हारे दर्शन चाहिए।
जा करके बलि ने वही बोल दिया। भगवान ने कहा ठीक है बेटा ऐसा ही होगा। अब देखो बलि तो राज्य चलाने लगे, 52 गेट हैं। अब बलि पता नहीं कौन से गेट से कब निकले, और बलि देखो भगवान को परेशान भी कर रहा है, कभी इस गेट से कभी उस गेट से। एक डंडा ले भगवान और कभी भाग कर उस गेट पे, कभी भाग कर उस गेट पे। अब कबड्डी जैसो खेल चालू भो। अब महाराज बलि के यहाँ भगवान स्वयं फंस गए और बलि के यहाँ पहरेदारी करने लगे, गेटों पर खड़े हैं, जिधर से बलि जाता है उधर ही भाग के पहुंच जाते। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। श्री सुखदेव कहते हे राजा परीक्षित, एक दिन ऐसा हुआ देवर्षि नारद नारायण नारायण गाते हुए, देखो इन्हें भी चैन नहीं पड़ता था, मैया लक्ष्मी के पास पहुंच गए। जवाब दो माँ। बोले हाँ। प्रभु कहाँ हैं? बोले अभी तो मुझे मालूम नहीं है, मृतलोक पर गए थे, नाम बता रहे थे किसी बलि का कोई राजा बलि है, उससे मिलने के लिए गए। बोले अब कहाँ हैं? अब तुम हमें को मालूम नहीं है बेटा, महाराज कहाँ हैं, प्रभु कहाँ गए हैं या कहाँ निवास कर रहे हैं? बोले देखो तुम्हें तो ना है मालूम, लेकिन हम बताएं। बोले तुम्हें मालूम है? बोले हाँ मुझे मालूम है। तो देवर्षि नारद कहते माँ बाप नहीं द्वार और बलि के बाप नहीं पहरेदार, बलि के बाप है पहरेदार। जवाब दो मैया। महाराज बलि को छलवे के ले गए प्रभु, लेकिन छल जब करवे के ले गए, लेकिन स्वयं तो कुछ नहीं कर पाया। बलि ने ऐसे वरदान मांग लिए, जो बलि के महल में 52 गेट हैं और जिस गेट से बलि निकलता है उसी गेट पे भाग कर पहुंच जाते। वे तो कबड्डी खेल रहे हैं, तुम यहाँ चैन से बैठी हो। कहता है 52 ही पहरे और 52 ही द्वार, बलि के 52 ही जवाब दिया मैया। प्रभु गए थे और प्रभु बलि के यहाँ फंस गए। अब लक्ष्मी ने जवाब दिया देवर्षि नारद फंस गए तो किसी भी काम को हल करने का तरीका तो होता ही है। अब तुम ये बताओ प्रभु को छुड़ाएंगे कैसे? जवाब दिया तुम छुड़ा के लाओगी? लक्ष्मी ने जवाब दिया बिल्कुल लाएंगे। तो देवर्षि नारद तेरे बोले नारद कहीं बात सुनियो हमारी, और राजा बलि के द्वारे करने पहरेदारी, राजा बलि के द्वारे करने पहरेदारी। कहते सुनो माँ, बहुत होशियारी से प्रभु गए थे और तुम होशियारी से जाइयो। करने गए थे वे राजा के द्वारे और ऐसी मांग मांगी वे फंसिए बेचारे वे फंसिए। छल करने गए थे वे राजा के द्वारे है ऐसी मांग मांगी वे फंसिए बेचारे वे फंसिए। उनको छोड़ियो हो ताकत तुम्हारी, अरे राजा बलि के द्वारे करने पहरेदारी, राजा बलि के द्वारे करने पहरेदारी। ऐसे ही ये शब्द सुने लक्ष्मी कहती है देवर्षि नारद अरे भला तुम्हारे पास कोई उपाय हो वो ही बता दो। अरे भला ऐसे हो कैसे गया? श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज देवर्षि नारद ने जाकर के मैया लक्ष्मी को समझाया। जवाब दिया मैया अब तुम 2-4 दिन और रुको, 2-4 दिन बाद जाना मृतलोक पर जाकर महाराज बलि की कोई बहन नहीं है, रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आ गया,
महाराज बलि महलों से जाएंगे शिकार खेलने को, तुम रास्ते में थाली लेकर बैठकर रोने लगना, और जब बलि देखेगा तुम्हें तुम्हारे पास आएगा और तुम आराम से प्यार से भैया बोल देना, वो तुम्हें बहन बोल देना, और जैसे ही वो बहन बोल देगा तो तुम्हें वो अपने घर लेके जाएगा, तुम उसके हाथों में राखी बांध देना, और जब राखी बांधोगी तो महाराज भैया बहन कछु न कछु दे तू ही। बलि कहेगा कि बहन मांग लो, क्या मांगना चाहती हो, तो तुम फिर जाएगे नहीं मांग लियो प्रभु को। ऐसे ही बच सकत, दूसरा कोई उपाय नहीं है छुड़ाने का। इतना कहने के बाद नारायण नारायण गाते हुए चले गए। समय आने पर मैया लक्ष्मी मृतलोक पर आई, और जब मृतलोक पर आई थाली लिए हुए हैं, उसमें राखी भी पड़ी हुई है, बैठ गई। महाराज बलि महल से बाहर जब आए, घोड़े पे सवार हैं, और मैया ने आता हुआ देखा, वैसे ही बनावटी आंसू लेकर रोने लगी। और महाराज बलि पास में आए, जवाब दिया तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या परेशानी है, क्या संकट है। तो मैया बनावटी आंसू लेकर कहती हैं, वो पे रूठ गए भगवान, भूल गई ज्ञान का मतलब, कोई नाई मेरे भैया रे में बिन तेरा जवाब दिया कि हमारे कोई भैया नहीं है और रक्षाबंधन का त्योहार आ गया और मैं अपने दिल को किस तरीके से समझाएं, मुझे भाई की याद बहुत आती है इसलिए रो रही हूँ। और जैसे ही मैया लक्ष्मी ने बलि से भैया कहा कि भैया तुम्हें क्या समझाऊं, तो बलि एकदम से बोला देखो बहन, तुमने हमसे भैया बोल दिया तो मैंने तुमको बहन बोल दिया, आज से तुम हमारी धर्म की बहन हो और मैं तुम्हारा भैया हूँ। अब आओ बहन, हंसी खुशी के साथ महलों में चलो, हम तुम्हारे भाई हैं ना, रोने की जरूरत नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज लेकर बलि मैया को जब महलों में पहुंचे और प्रभु ने जैसे ही लक्ष्मी को देखा पहचान तो लिया, हंसने लगे, जवाब दिया कुछ भी करो कैसे भी हमें यहाँ से छुड़ा लो। लक्ष्मी ने सारा दिया, तब तो तुम बड़ी हंसी खुशी के साथ आए थे, झलक रही थी कि तुम बतासे खान जा रहे हो हैं? लक्ष्मी 2-3 दिन रुकी, महाराज बलि अपना राज्य चला रहे हैं। तीसरे दिन मैया ने जवाब दिया भैया, बोले हाँ अब हम घर जाएंगे। जवाब दिया बिल्कुल बहन तुम घर जाओ। ठीक है भैया हम घर जा रहे हैं, और लेकर बलि चल दिया। लक्ष्मी जी सोचने लगी बलि ने अभी तक ये नहीं कहा कि बहन तुम्हें कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, तो अब बार बार लक्ष्मी जी कहती हैं भैया अरे भला तुम्हारे महल में ये गेट कितने? जवाब दिया 12 गेट हैं। अच्छा, धीरे धीरे चली जा रही हैं, तब तक बलि को याद आ गया। जवाब दिया बहन अरे तुम जाने को तैयार हो गई और तुमने हमारी कलाई में राखी बांधी, हमारा थोड़ा बहुत तो फर्ज बनता है तुम्हें कुछ देने का। तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या मांगना चाहोगी?
मैया ने जवाब दिया, भैया हमने मांगो और तुमने मना कर दई। छोड़ो भैया, हम ऐसे ही चले जाएं, हम नहीं मांगे। अरे नहीं, तुम मांग लो, क्या चाहोगी? जवाब दिया, भैया हमने मांगो तुमने मना कर दो तो। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो भैया, त्रिवाचा बात दो। जवाब दिया, बहन कैसी बात करती है तू, भैया पर शंका कर रही है? नहीं भैया, आप छोटी सी बात है, त्रिवाचा भर दो। त्रिवाचा भर दिया बली ने, तुम जो मांगोगी मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। तो मैया बोली, भैया 3 दिन हो गए तुम्हारे घर में खाना खाओ सब कचू, लेकिन और कचू चीज अच्छी ना लगी। अगर अच्छो लगो है तो हम 3 दिन से देख रहे जो पहरेदार बड़ा फुर्ती में रात हुए। तुम जगेट पे जाते तो जो जगेट पे आते हुए, तुम बगेट पे जाओ तो जो बगेट पे आते। और हमारे यहाँ पहरेदार की बहुत जरूरत है, हमें बहुत जरूरत है भैया, ताकि न जो हमारे घर को काम धंधो देखे रहे तो तुम हमें नहीं दे दे। बलि समझ तो गया। बलि ने जवाब दिया, ठीक है बहन तुम इन्हें ले जाओ। भगवान को बुलाया पास में, जवाब दिया तो हमारी बहन के साथ जाओगे और जो बहन बताएगी वही करोगे। अगर तुमने नहीं करो तो एक बात ध्यान रखियो, छोड़ नहीं दो। पुनः फिर यही लगाए थी, आई नहीं गेटन पे तासो कोई गलती मती करियो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित आज भगवान और मैया लक्ष्मी हरि गुण गाते हुए अपने धाम के लिए चले जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ से आगे कल 1-2 लाइन का कीर्तन बोल लेते हैं। राघवेंद्र यादव भैया जी आगे काले को स्पोर्ट कबड्डी टीम के भैया हैं, अच्छा कबड्डी प्लेयर है। राघवेंद्र भैया जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है और समाजवादी गीत